हाय फ्रेंड्स, BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ऐसे कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा जिससे आप साइंस में 25 में 25 ला ही देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करनी ही पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं पढ़ना है कि आप स्पीडी लेकर बैठ गए या पूरी किताब पढ़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 25 में 25 लाने के लिए आपके पास उतना टाइम भी नहीं है कि पूरी की पूरी किताब पढ़ें और आप उसे पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं, पॉइंट निकालें और फिर वैसे पेपर देखें क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे तो आपकी जो स्पीडी है, स्पीडी बुक जो साइंस की, मुझे तो पूरी की पूरी याद है वो। और जितने भी प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी का पेपर हुआ है, मैंने उसको भी एनालिसिस किया है। उसको एनालिसिस करने के बाद ही मैंने ये करीब 24 पॉइंट्स मैंने वहाँ से निकाला है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए उस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ये चैनल है मेन जो है आप ग्रुप डी एग्ज़ाम के पर्पज़ से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहली पॉइंट है, यहाँ पर है मिश्र धातु। देखिए मिश्र धातु से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। पूछने के बाद जैसे कि मिश्र धातु जैसे पूछ दिया पीतल, कांसा, टीन, और ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो पीतल है ये किस धातु से मिलकर बना हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक नाम और उनके सूत्र। देखिए इसमें पूछा जाता है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, या नौसादर का, या बुझा हुआ चूना का, या एल्कीन, एल्काइन, एल्केन्स। ऐसे इनके नॉर्मली फार्मूला पूछे जाते हैं और रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। देखिए ये 2 पॉइंट यानी कि 2 क्वेश्चन। जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण नियम, जैसे कि केपलर का नियम, बर्नौली थ्योरम, न्यूटन का नियम, संवेग संरक्षण नियम। ऐसे करके करीब 20 ऐसे नियम हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछना ही पूछना होता है। यानी कि जो 20 नियम हैं, हर एक, जैसे कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, तो उस पॉइंट को थोड़ा सा डीपली भी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ से उस नियम का एग्जाम्पल भी पूछेगा आपसे और वह नियम किसने दिया था ये भी पूछेगा। इस तरह करके यहाँ पर 20 नियम है, आपको 20 नियम पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना के आपको रट के ही जाना है। अब नेक्स्ट है पीएच वैल्यू, यानी कि पीएच मान। इसमें पूछता है कि नींबू का पीएच मान कितना है, रक्त का पीएच मान कितना है, ऐसे करके पूछता है। यहाँ से भी पूछता है कि पीएच की खोज किसने की थी। ऐसे करके यहाँ से पीएच से करीब 10-15 क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको रट के जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख धातु अयस्क। इसमें पूछता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, कार्बन का अयस्क बताइए, हीरा का अयस्क बताइए। यहाँ से भी करीब 10 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण इकाई, मात्रक और बीमा। यानी कि देखिए जैसे कि बल का फार्मूला पूछ दिया है आपसे, यानी कि बल का, जैसे कि उस बल का इकाई क्या होती है, मात्रक क्या होता है। जैसे बल का मात्रक तो न्यूटन हो गया, और बीमा भी पूछ सकता है कार्य का, जूल, जैसे कार्य का मात्रक जूल हो गया। तो ऐसे करके जो महत्वपूर्ण मात्रक हैं और बीमा है उनको भी आपको रट के ही जाना है। नेक्स्ट है विटामिन्स। देखिए विटामिन्स से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आपको हर एक शिफ्ट में विटामिन से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण खोज, जैसे कि अल्फ्रेड नोबल ने किस चीज़ की खोज की थी, और जैसे कि मार्कोनी रेडियो खोज किए थे। ऐसे करके जो इम्पोर्टेंट खोज हैं, करीब 20 से 25 ऐसी खोजें हैं जिनको एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है, चाहे उसको रिपीट करके या उसको घुमा के किसी तरह करके वो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिश राशि और सदिश राशि। इसमें देखिए क्या पूछा जाता है। इसमें पूछता है कि बल अदिश राशि है कि सदिश राशि है, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। ऐसा करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसमें सदिश राशि क्या है। तो देखिए अदिश और सदिश दोनों को आपको रट के जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल्स। देखिए यहाँ न्यूमेरिकल में ओनली 50 ऐसे फार्मूलाज हैं जिससे आप जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको 100% आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो न्यूमेरिकल का नाम सुनते ही डरते हैं कि अरे भाई ये तो मैथ, अरे
फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे कैसे सॉल्व होंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली फार्मूला बेस होता है, आपको ये 50 फार्मूला रट कर ही जाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मापक। जैसे कि पूछेगा कि इस फायदोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। इस प्रकार की ये भी 10 से 15 ऐसे मापक हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि जैसे फायदोमीटर खोज किसने की थी, ऐसे कर घुमा फिरा कर वो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध सारणी। देखिए ये तो आपके केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एक नहीं करीब 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें आपको 1 से 50 तक परमाणु क्रमांक याद होने होंगे और उनके सिंबल याद होने होंगे। और जैसे कि आवर्त सारणी में जितने भी ब्लॉक होते हैं SPDF, जैसे 4 ब्लॉक होते हैं, तो उनमें हर ब्लॉक के जितने जैसे इम्पोर्टेंट्स जो जो क्वेश्चन बने हैं उन तत्वों को भी आपको रट के ही जाना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है 14 नंबर का तरंग दैर्घ्य। यानी कि तरंग दैर्घ्य से भी क्वेश्चन बनता है। जैसे कि जो मानव होता है किस तरंग दैर्घ्य मतलब सुनता है, ऐसे करके। और बहुत ऐसे पॉइंट हैं, जब मैं इसको आपको कराऊंगा तो आप नॉर्मली ये बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे और पढ़ने के बाद आप खुद कहेंगे कि मैं 25 में से 25 करके आऊँगा। नेक्स्ट है तत्वों के अपरूप। जैसे कि कार्बन का अपरूप क्या होगा, ऐसे करके बहुत से करीब 10 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं अपरूप से। तो आपको पूरा का पूरा रट के जाना है। अब आते हैं 16 पॉइंट है मानव रोग तथा उनके कारक प्रभावित अंग। यानी कि जैसे मानव रोग, जैसे पूछ दिया कि ट्रेकोमा और ग्लूकोमा किससे संबंधित है, तो अब ट्रेकोमा और ग्लूकोमा तो ये तो मानव जैसे कि ये रोग हैं, जैसे कि नेत्रों संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है, और उनके कारक यानी कैसे होते हैं। प्रभावित अंग जैसे कि ग्लूकोमा और ट्रेकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये होती है हमारी आँख। तो इस तरह करके यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब नेक्स्ट है विस्फोटक पदार्थ। देखिए विस्फोटक पदार्थ भी करीब 10 से 12 हैं विस्फोटक पदार्थ। जैसे कि TNT हुआ तो RDX हो गया, ऐसे करके यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको हर हाल में रट के ही जाना होगा एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट है तापमापी। देखिए यहाँ पर तापमापी में डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, यहाँ पर ये पैमाने होते हैं और इनमें परस्पर जो संबंध होता है आपको उसको रट के जाना है। और यहाँ पर भी जैसे कि पूछ देता है कि जैसे कि क्वेश्चन जब बनेगा तब बोलेगा कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में चेंज करिए। तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है हम फार्मूला को बढ़िया समझेंगे और इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में किस बिंदु पर बराबर होता है, तो ये तो जैसे -40 डिग्री पर बराबर होता है। तो इस तरह क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आपको तापमापी रट के जाना है। अब आते हैं 19 नंबर पर क्वथनांक, हिमांक, दोलनांक और गलनांक बिंदु। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है, ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक रीजन, यानी कि वैज्ञानिक कारण। यहाँ से देखिए जैसे कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। यहाँ पर जैसे पूछा जाता है कि जो पानी होता है वो गोलाकार क्यों होता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी कि वैज्ञानिक रीजन पूछेगा ऐसे करके। तो इसमें भी करीब 20 से 22 वैज्ञानिक रीजन है जो आपको रट के ही जाना है। नेक्स्ट है प्रकाश ध्वनि की चाल। जैसे कि जो ध्वनि की चाल होती है प्रकाश में कितनी होती है या प्रकाश की चाल कितनी होती है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपको रट के जाना है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक नाम। जैसे कि मानव को वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है मेढक का। अभी तो आपके RRB ग्रुप डी जो एग्जाम हो रहा, सॉरी NTPC, उसमें मानव का वैज्ञानिक नाम, मेढक का वैज्ञानिक नाम और सरसों का वैज्ञानिक नाम, कई ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है। और आपके प्रीवियस ईयर में पूरा वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो आपको वैज्ञानिक नाम रट के ही जाना होगा। नेक्स्ट है प्रकाश, ध्वनि, दर्पण और लेंस। देखिए यहाँ पर चैप्टर वाइज मैंने कर दिया इनको, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं आपको एक ही वीडियो में सब प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर देखिए 24 नंबर में हमारा एक चैप्टर आता है जल। मैंने इसको यहाँ पर लिया नहीं था, मैं सोचा कि करा दूंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए जो जल चैप्टर है, जल से भी 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, आपको उसको रट के जाना है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि जो 2400 पॉइंट हैं ये आप मुझसे ही पढ़िए, जो हमारा चैनल है इसी से पढ़िए।
आप इन पॉइंट को अपने बुक से या किसी भी यूट्यूब चैनल से ढूंढ ढूंढ कर इसको आपको रट के जाना है। देखिए मैंने 24 पॉइंट्स दिया है, 24 पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस तरह करके आपके 25 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर कुछ क्वेश्चन बच भी जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपके जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ डेली का डेली, उसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा, या फिर मैं एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले आपको वन लाइनर फास्ट रिवीजन साइंस को रिवाइज कराऊंगा, वहाँ से वो क्वेश्चन फंस सक जाएंगे। तो पूरा का पूरा मैं क्या चाहता हूँ कि आप 25 में से 25 साइंस लाए ही लाएं। और मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, मैं तो आपको कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर जितने सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए जो ये मैंने पॉइंट्स आपके सामने ये जैसे शो हो रहा, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप हर एक पॉइंट को डेली का डेली आप इसको नोट्स पर नोट करेंगे आप। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।